दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद अब दहशतगर्दी के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है और मजबूत इसी के तहत दिल्ली पुलिस की तरफ से आज बुलाई गई है एक हाई लेवल मीटिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में ये मीटिंग चल रही है। थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग में 11 रियासतों के एटीएस चीफ शामिल हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग में रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर भी शामिल हैं। वही मीटिंग में रियासतों के साथ तालमेल मजीद बेहतर बनाने की सिमत में फैसले लिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। 11 रियासतों के एटीएस चीफ इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में इस तरह से एटीएस चीफ के साथ मीटिंग बुलाई गई है। 11 रियासतों के एटीएस चीफ जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर मौजूद रहेंगे। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इनपुट शेयर करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां ये अहम मीटिंग बुलाई गई है और देखना होगा कि क्या कुछ खास रणनीति बनाई जाएगी। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद अब दहशतगर्दी के खिलाफ मोर्चेबंदी की जा रही है और उसी के मद्देनजर ये खास मीटिंग बुलाई गई है। जिस तरह से हाल ही में कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है हिंदुस्तान के कई शहरों से, और जिस तरह से अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ है, उसके बाद हिंदुस्तान की यही कोशिश है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करने दिया जाए। और इसी के मद्देनजर ये अहम मीटिंग और इसमें इसी को लेकर कुछ खास रणनीति बनाई जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पे एटीएस चीफ बुलाए गए हैं। 11 राज्यों के एटीएस चीफ इस मीटिंग में शामिल होंगे और दहशतगर्दों को लेकर और हाल ही में अफगानिस्तान पर हुए तालिबान के कब्जे को लेकर कुछ खास बातचीत हो सकती है और आगे की प्लानिंग की जा सकती है। तो हाई लेवल मीटिंग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की, और बताया जा रहा है कि मीटिंग में 11 रियासतों के एटीएस चीफ शामिल होंगे। इसके अलावा एसओजी, रॉ, आईबी, एनआईए के तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये अहम मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में रियासतों के साथ तालमेल बेहतर बनाने को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा से। प्रमोद शर्मा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त? क्या मीटिंग वहां शुरू हो चुकी है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में? राज्यों के एंटी टेरर यूनिट्स के जितने भी हेड है, यानी एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस के चीफ, वो आज इस मीटिंग में शामिल होंगे और एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के ऊपर ये मीटिंग होगी। आमतौर पे ये आसपास के जितने भी उत्तर भारत है, वहाँ के राज्यों के जो मुखिया होते थे, उनके साथ मीटिंग लंबे वक्त से दिल्ली पुलिस करती आई है। लेकिन जिस तरीके से आतंकी खतरा इस वक्त देश में है और अलग अलग मॉड्यूल पूरे देश के अलग अलग राज्यों में पकड़े जा रहे हैं, उसको देखकर ये एक अहम मीटिंग बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना करेंगे। और जितने भी, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन तमाम जो राज्य हैं, इनके जो एंटी टेरर स्क्वाड है, यानी कि जो एंटी टेरर यूनिट है, उनके जितने भी चीफ हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और नए जो तरीके से जो मोडस ऑपरेंडी है या फिर अलग अलग मॉड्यूल है और किस तरीके से जो टेरर अटैक हो सकता है, चाहे उसमें सीमा पार से भेजे गए ड्रोन से जो अटैक किया गया है, तो इनसे पे विस्तार से चर्चा होगी और इन तरीके के आतंकी घटनाओं से और खतरे से कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति बनाई जाएगी कि अगर कोई भी एक इनपुट होता है या इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो कैसे एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से शेयर की जाएगी। और इसके लिए बाकायदा इस मीटिंग में जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ समेत कई ऐसी एजेंसीज हैं, वो भी इसके अंदर शिरकत करेंगे और वो अपने जो सुझाव हैं वो तमाम जो एंटी टेरर यूनिट्स के हेड हैं उनको देंगे कि किस तरीके से अब बदलते वक्त में, जब कि लोगों को रेडिकलाइज सोशल मीडिया के जरिए किया जा सकता है और जो तमाम चीजें जो है विस्फोटक सामग्री कैसे बनाई जा सकती है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो बदलते वक्त के जो पैटर्न है उसके ऊपर बात जो है वो इस मीटिंग में की जाएगी। और
क्या खतरे हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इस पर बात की जाएगी। और बेहतर तालमेल आपस में कैसे बनाया जाए ताकि कम वक्त में जो है रिस्पॉन्स जो है वो हर स्टेट जो है अपना दे सके और किसी भी खतरे से निपटा जाए। क्योंकि आतंकवाद किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है और इसमें आतंकी जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। इसमें स्लीपर सेल की क्या भूमिका होती है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनके वो किस तरीके के लोग होते हैं और किस तरीके की उनसे पहचान की जा सकती है, जो पैसों की ट्रेल है वो कैसे आप लोग पकड़ सकते हैं, या फिर आप जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज है या फिर लोग जो किस तरीके के सॉफ्टवेयर या फिर उसका इस्तेमाल करके जो सिक्योर फोन कॉल है वो की जा सकती है, मैसेजिंग की जा सकती है, उसको किस तरीके से आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इन तमाम जो तकनीक है वो बदल गई है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी ताकि आने वाली किसी भी ऐसे आतंकी खतरे से वक्त रहते ही निपटा जा सके। जी, तो क्या प्रमोद शर्मा इस मीटिंग में अफगानिस्तान को लेकर भी बातचीत हो सकती है? जिस तरीके से हिंदुस्तान की लगातार यही कोशिश है कि जब से तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तालिबान बिल्कुल भी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करे, इसके मद्देनजर भी कोई रणनीति क्या बनाई जा सकती है इस मीटिंग में? देखिए, इस मीटिंग में तालिबान को लेकर तो कोई खास बातचीत नहीं की जाएगी कि तालिबान का अंदरूनी मामला क्या है उसको लेकर, लेकिन ये जो राज्यों के अंदर और तालिबान की धरती का इस्तेमाल अगर आतंकवादी घटनाओं को लेकर हिंदुस्तान में किया जाएगा तो उससे कैसे निपटना है। अगर हिंदुस्तान में चाहे वो दुनिया के किसी भी देश की किसी भी सरजमी से जो है वो साजिश रचकर हिंदुस्तान में अगर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची जाती है तो उससे कैसे निपटना है, इस बात की जो पे मीटिंग होनी है और इस बात पे जो है चर्चा होनी है कि अगर भारत के अंदर किसी भी जगह से, चाहे वो तालिबान हो, पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, वहां से अगर कोई कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और उसका इस्तेमाल वहां से इस्तेमाल जो है भारत के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता है, तो उससे कैसे रोकना है, इस पर चर्चा ज्यादा होनी है। उसकी आपसी तालमेल कैसे अच्छा बनाया जा सके ताकि अगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल किसी सस्पेक्ट को पकड़ती है और उसके डिस्क्लोजर से कोई जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर यूपी के या फिर हिमाचल के किसी एक ऐसे कस्बे में कोई जी बिल्कुल प्रमोद शर्मा, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कई आतंकियों की हाल ही में गिरफ्तारी भी हुई है और कुछ बड़ी साजिश वो लोग रच सकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। उसी के मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाए ताकि आने वाले खतरे को वक्त रहते टाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा, ये तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।